अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहिरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। गोश्त आपने बहुत तरह से खाया होगा, लेकिन जो आज बनने जा रहा है वो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आज हम बनाएंगे अफ़गानी स्टाइल में बटर बीफ बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। आइए देखें, बीफ बटर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ अदरक जो है उसको स्लाइस में काट के रखा है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन को हमने चॉप करके रख लिया है यहाँ पे, और 1 टीस्पून ही हम लहसुन का पेस्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होगा वो हमारा बटर है, जिसमें हमारा बीफ बनेगा। तो बटर यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने बीफ को जो 750 ग्राम लिया है, इसको अच्छी तरह से धो के इस तरह पीसेस में काट लिया है। ये हम फैट के साथ यूज़ करेंगे, हड्डी वाला बीफ हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो आइए रेडी करें। स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है। नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अब हमने एक देगचा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर बटर डालेंगे और फिर थोड़ी सी हम इसमें फैट्स डालेंगे, यानी चर्बी थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो डाल लें, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो आप ना डालें। साथ ही हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे, देखिए इस तरह से। और इसके साथ ही हम इसके अंदर फिर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर साथ हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे, भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक बचा लेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी डाल लेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे। देखिए पानी हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, 1 गिलास डाला है, वो भी इसलिए कि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस तमाम पीसेस के ऊपर अच्छे से लग जाएं, और जब हमारा बीफ पके तो उसके अंदर स्पाइसेस का फ्लेवर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से दम में बनेगा। हम वैसे नहीं बनाएंगे, दम में बनाएंगे इसको। इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और फिर हम इसको बंद करेंगे आटे के साथ। जो हमारा गुंदा हुआ आटा है वो इसको हम चारों तरफ लगाएंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए, और हमारा जो बीफ है वो अपने ही पानी में, और जो थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया उसमें और स्टीम में अच्छे से ये पक जाए। तो देखिए ये लग गया है। अब इसके ऊपर हम इसको कवर कर देंगे। देगचा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और पकाएंगे इसको। ये देखिए अच्छे से हमने इसको कवर कर दिया है और अब इसको चूल्हे पे रख दिया है। पहले 2 से 3 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि अंदर हीट जो है वो स्टीम बननी शुरू हो जाए, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 घंटे इसको हम रखेंगे। देखिए 4 घंटे हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे बनते हुए। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा गोश्त रेडी हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको पहले नाइफ़ से चारों तरफ से हम लूज़ करेंगे और इसको एहतियात से ढकने को उठाएंगे ताकि स्टीम जो है वो हमारे हाथों को जला ना दे। तो बहुत एहतियात से इसको करना है। पहले तो हमने, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे बनाया है, स्टीम इतनी ज़्यादा इसके अंदर कवर तो हुई होगी, तो एहतियात से हम इसको उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गोश्त हमारे किस कंडीशन में है। थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी है, थोड़ी सी चिकनाई है, क्योंकि बटर इसमें डला हुआ है, फैट्स भी इसमें है थोड़ी सी। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी प्रोसेस इसमें हम करेंगे।
अब हमने इसको यहाँ पे जितनी ग्रेवी हमें चाहिए, थिकनेस जितनी चाहिए उतनी देर तक हम इसको यहाँ पे पकाएंगे और साथ चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला है या नहीं गला। ये देखिए फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखी है और चेक करते हैं तो देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा थिक करेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ करेंगे और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और बहुत बहुत मज़े का जो है वो फ्लेवर लग रहा है इसका। तो देखिए अब हमें इससे ज़्यादा इसकी जो है इसको कम नहीं करना। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस गोश्त को नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, वैसे भी चाहें तो खा सकते हैं। बहुत मज़े का देगा। सैलड के साथ पेश करें, साथ लेमन रखें और आपको ये बहुत मज़े का देगा। इसको धनिए से हम गार्निशिंग करेंगे। ऊपर हमने थोड़ा सा अदरक के काशें डाली हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको ईद पे ट्राई करें, अफ्तारी के टाइम पे ट्राई करें या मेहमान आए तो उस वक़्त बनाएं। आपसे सब बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।